नगरी में जा रहे हैं। उद्धव और सात्यकी रथ तैयार किए हैं भगवान का, और हस्तिनापुर दिल्ली, हस्तिनापुर से द्वारका नगरी की ओर भगवान का रथ जा रहा है। और जैसे ही रथ आगे बढ़ा, जैसे ही रथ आगे बढ़ रहा है, हस्तिनापुर की अटारी ऊपर सब स्त्रियां खड़ी होकर देख रही है कि आज इस हस्तिनापुर से भगवान श्री कृष्ण जा रहे हैं। जिन्हें दर्शन करना है वो दर्शन कर लीजिए, क्योंकि बार बार ऐसा दर्शन आपको करने मिलेगा नहीं। सब स्त्रियां, सब लोग देख रही है, भगवान का दर्शन कर रही है, और भगवान भी सबको प्रणाम कर रहे हैं। उसी समय अश्वत्थामा ने उत्तरा के गर्भ की ओर एक ब्रह्मास्त्र छोड़ा, क्योंकि कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में अभिमन्यु तो मर गए, लेकिन अभिमन्यु का एक अंश, अभिमन्यु का पुत्र उत्तरा के गर्भ में था। और उत्तरा दौड़ती दौड़ती आई है, क्योंकि अश्वत्थामा ने उत्तरा के गर्भ के ऊपर ही ब्रह्मास्त्र छोड़ा, और उत्तरा दौड़ती 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 भगवान के चरणों में गिर गई। दौड़ती दौड़ती आई और कहा, पाहि पाहि महायोगी, देव देव जगतपते, नान्यतम अभयम पार्थ, यत्र मृत्यु परस्परम। पाहि पाहि महायोगी, हे महायोगी, हे महाईश्वर, आप मेरी रक्षा कीजिए। आज मैं दुखी हूं, मेरी शरण में क्यों आई हो? मैं आपकी शरण में इसलिए आई हूं क्योंकि अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा है, और वो ब्रह्मास्त्र मेरे गर्भ की ओर आ रहा है। तो आप मर जाओ, आपको जिंदा रहने की मेरी ओर आ रहा है, ऐसा कहा। तब भगवान ने कहा, मर जाओ, ऐसे भी आपका तो पति तो मर गया है, तो आपको जिंदा रहने का क्यों जिंदा है? तब उत्तरा ने कहा, भले मैं मर जाऊं, ब्रह्मास्त्र मुझे मार डाले, लेकिन मेरे गर्भ की रक्षा करो आप, क्योंकि मेरे गर्भ में हस्तिनापुर का अंतिम अंश बचा है, तो आप उस अंतिम अंश की आप रक्षा कीजिए, परीक्षित की। इस प्रकार से भगवान ने कहा, तो आप मेरी शरण में क्यों आई हो? यहाँ पर जो 5 पांडु, अर्जुन, नकुल, सहदेव, भीम और युधिष्ठिर, ये 5 पांडव जो यहाँ पर है, वे अभी अभी युद्ध जीत कर आए हैं, तो उनकी शरण में जाओ आप। तब उत्तरा ने कहा कि हे प्रभु, ये 5 पांडवों को अगर आप कहो कि 1 मिनट में 10,000 लोगों के मस्तक काट दो, तो 1 मिनट में 10,000 लोगों के मस्तक काट देंगे, लेकिन प्राण अगर देना है तो हे प्रभु केवल आप ही दे सकते हैं, और कोई प्राण नहीं दे सकता है। इस प्रकार से मैं आपकी शरण में आई हूं, तो आप मेरी रक्षा कीजिए। तब भगवान ने सोचा, और भगवान ने छोटे से रूप बनाए, अंगूठे की साइज का, इतना छोटा सा, और उत्तरा के मुख के द्वारा भगवान अंदर गए गर्भ में, और भगवान ने परीक्षित महाराज की रक्षा की। सब जगह पर गोल 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 घूमकर पूरे ब्रह्मास्त्र से परीक्षित राजा की रक्षा की, और परीक्षित राजा गर्भ में ही भगवान का दर्शन किए, और परीक्षित राजा सोच में पड़ गए कि मेरी रक्षा कौन कर रहे हैं, इसलिए वे परीक्षण कर रहे थे। वो देख रहे थे कि मेरी कौन रक्षा कर रहा है, इसलिए उनका परीक्षण करते करते उनका नाम क्या पड़ा? परीक्षित राजा पड़ा। इस प्रकार से भगवान ने परीक्षित की रक्षा की, और कुंती महारानी अब भगवान को प्रार्थना कर रही है। कुंती स्तुति करती है, और बहुत ही सुंदर स्तुति करती है, और स्तुति करते हुए भगवान से प्रार्थना करती है, कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः।
भगवान को प्रणाम कर रही है। कौन? कुंती महारानी प्रणाम कर रही है। जैसे ही प्रणाम किया भगवान को, तो भगवान ने कहा, आप मुझे क्यों प्रणाम करती हो? आप तो मेरी बुआ है और मैं आपका भतीजा हूं। हालांकि मुझे आपको प्रणाम करना चाहिए, लेकिन कुंती महारानी कहती है कि मुझे पता है कि आप कौन हैं। आप तो साक्षात प्रभु है, भगवान है, ईश्वर है, और हम सब जीवात्मा है। इसलिए भगवान को स्तुति करती है और कहते हैं, कृष्णाय वासुदेवाय, हे कृष्ण आप कौन हैं? आप वासुदेव नंद नंदन भगवान श्री कृष्ण हैं। आपने किसको ज्यादा लाभ दिया, किसको ज्यादा सुख दिया? तब कहते हैं, आपने वसुदेव जी को आपने सुख दिया, क्योंकि उनके घर पर आप प्रकट हुए, मथुरा की जेल में आप प्रकट होते। कृष्णाय वासुदेवाय, आपने वासुदेव जी को सुख दिया, और उससे भी ज्यादा अगर सुख दिया हो तो आपने देवकी को सुख दिया है। भक्तों, इस संसार में सबसे भाग्यशाली अगर कोई है तो देवकी माता है, क्योंकि देवकी माता के गर्भ में साक्षात भगवान ठाकुर जी प्रकट हुए हैं। हमारे घर पे कौन प्रकट होते हैं? कोई होता है प्रकट? कोई। उसके लिए त्याग होना चाहिए। जीवन में अगर कुछ त्याग नहीं है तो हमारे घर भगवान भी प्रकट नहीं होंगे और भगवान के भक्त भी प्रकट नहीं होंगे। अगर हम हमारे संतानों को भगवान का भक्त बनाना चाहते हैं तो देवकी और वसुदेव जी जैसा हमें तप करना चाहिए। आपको ये पता हो या ना हो, लेकिन देवताओं के 10,000 वर्ष तक देवकी और वसुदेव जी ने तप किया था। 10,000 ईयर्स देवताओं के, यहाँ के पृथ्वी के नहीं। यहाँ के तो गिने जाएंगे तो 36,000 ईयर्स, बहुत सारे वर्षों तक उन्होंने तप किया, और वो भी पेड़ के सूखे पत्ते खाकर उन्होंने तप किया था। पेड़ के सूखे पत्ते खाकर तप किया। इस प्रकार से देवकी और वसुदेव जी ने तप किया और भगवान प्रकट हुए, और भगवान ने कहा, क्या वरदान चाहिए? तब देवकी ने कहा, आप हमारे गर्भ से प्रकट होइए। भगवान कुछ नहीं मांगा, गाड़ी बंगला मोटर कुछ भी नहीं मांगा, अच्छी नौकरी अच्छा कुछ भी नहीं चाहिए मुझे। क्या चाहिए? आप हमारे गर्भ से प्रकट होइए, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। भगवान ने कहा, मेरे जैसा तो इस संसार में कोई है नहीं, और मुझे ही आपके गर्भ से प्रकट होना चाहिए पड़ेगा। इसलिए भगवान 3 बार प्रकट हुए। 3 बार कश्यप और दीति के गर्भ से भगवान प्रकट हुए, और देवकी वसुदेव जी के घर पे भगवान प्रकट हुए। इस प्रकार से भगवान के 3 जन्मों की, भगवान देवकी वसुदेव जी के कृष्णी और सुतपा, इस प्रकार से भगवान ने 3 जन्मों की कथा मथुरा की जेल में जब प्रकट हुए तब उन्होंने बताया था। लेकिन यहाँ पर कुंती महारानी कहती है कि आपने माता देवकी को बहुत सुख दिया, क्योंकि देवकी ने बहुत त्याग किया। इस संसार में कोई त्याग नहीं कर सकता है। अरे कोई 2 घंटे का समय भी त्याग करके भगवान की कथा में नहीं आ सकता है, इतना भी त्याग हम नहीं कर सकते हैं। लेकिन देवकी ने 6 बच्चों का त्याग किया। आपको पता है ना, देवकी ने कितने बच्चों का त्याग किया? अपने सामने ही उसके भाई ने पहले जो लड़का हुआ ना, उस लड़के को कंस ने मार दिया पत्थर पे पटक कर। इस प्रकार से 6 बच्चों को मार डाला, लेकिन देवकी को जरा सा भी दुख नहीं हुआ, क्योंकि देवकी को प्रसन्नता हुई। क्यों? क्योंकि अब साक्षात भगवान मेरे हृदय से प्रकट होंगे। तो इसलिए यहाँ पर कुंती महारानी कहती है, कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च, आपने देवकी को सुख दिया। और मैं क्या कहूँ, हे प्रभु, आपने देवकी से भी ज्यादा अगर सुख दिया है तो नंद बाबा को सुख दिया है। व्रज के अंदर नंद बाबा को सुख दिया है। नंद
गोप कुमार आय, अपने नंद बाबा को तो सुख दिया है, यशोदा को भी सुख दिया है, लेकिन उससे भी ज्यादा अगर आपने सुख दिया हो तो आपने ग्वाल बालों को और गोपियों को सुख दिया है। नंद गोप कुमार आय गोविंदाय नमो नमः। ऐसे गोविंद ठाकुर जी मैं आपको प्रणाम करती हूँ, मैं आपको दंडवत प्रणाम करती हूँ। अब कहते हैं नमः पंकज नाभाय, नमः पंकज मालिने, नमः पंकज नेत्राय, नमस्ते पंकजाग्रये। नमः पंकज नाभाय, आपकी नाभि से साक्षात ब्रह्मा जी प्रकट हुए हैं और आपका नमः पंकज मालिने, और आपके आंख कितने सुंदर है। नमः पंकज नेत्राय, कुंती महारानी कहती कि आपके नेत्र इतने सुंदर है। नमः पंकजाग्रये, और उससे भी सुंदर हे प्रभु आपके चरण है। भगवान के चरण बहुत ही सुंदर है। इस प्रकार से स्तुति करती है और स्तुति करते भगवान से प्रार्थना करते हैं। तब एक एक चीज याद करती है कुंती महारानी कि आपने हर घड़ी हमारी रक्षा की है। विशान महाग्ने पुरुषाद अदर्शनाद असद सभाया वनवास कृच्छतः। विशान महाग्ने कहते हैं कि विष से मेरे बेटे भीम की रक्षा आपने की है। शुरुआत से दुर्योधन है ना, भीम से बहुत ही दुश्मनी थी कि कैसे भी कर कर मैं भीम को मार डालूं। एक समय की घटना है कि हस्तिनापुर में भीम को कहा कि चलो भीम हम पिकनिक करने जाएंगे, खेलने जाएंगे यमुना नदी के तट पर। और वहां पर जब गए तो 11-12 बजे तक सब लोग खेलने लगे और खेलने लगे। तब भीम को भूख लगने लगी, क्योंकि भीम का नाम है वृकोदर, वो बहुत खाते थे। तो भीम ने कहा मुझे बहुत भूख लगी है, लेकिन दुर्योधन ने कहा मित्र भैया मुझे पता है कि तुम्हें भूख लगेगी, इसलिए मैं तुम्हारे लिए लड्डू लेके आया हूँ। लेकिन वो लड्डू जहर के लड्डू थे। कौन से? जहर के लड्डू थे। और दुर्योधन ने सेनापति को कहा भीम को सारे लड्डू खिला दो। और कम से कम बहुत बड़ा परात भरकर लड्डू लाए थे और भीम ने एक 1 बाय 1 सब लड्डू खा लिए। और जैसे ही सब लड्डू खाए उसका जहर भीम के पूरे शरीर में फैलने लगा, पूरे शरीर में फैलने लगा। इस प्रकार से भीम मूर्छित हो गया, मरा नहीं था लेकिन मूर्छित, बेहोश होने लगा। और इस प्रकार से भीम जो मूर्छित अवस्था में सभी लोगों को कहा कि आप इनको यमुना नदी में डाल दो। और यमुना की धारा में जब भीम को डाला तो भीम धीरे 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 करके पाताल लोक में, सुतल लोक में, नाग लोक में चला गया। इस प्रकार से अंदर के लोक में जब चला गया यमुना नदी के माध्यम से, तब सब लोगों ने कहा हमने तो भीम को तो डाल दिया, लेकिन हस्तिनापुर में क्या कहेंगे? तब हम लोग कह देंगे कि वो भीम यमुना में स्नान करने गया और डूबकर मर गया, हमने तो बहुत कोशिश की लेकिन मर गया। जैसे ही भीम नाग लोक में गया, सुतल लोक में, वहां पर जितने भी नाग थे वो डंक मारने लगा। और जैसे ही सब नाग भीम को डंक मारने लगे, भीम की मूर्छा वापिस आने लगी, उसका जो शक्ति, उसकी वाचा वापिस आने लगी। शास्त्र कहता है विषस्य विष औषधम, अगर विष को निकालना है तो उसकी औषधि क्या है? विष। जहर ही जहर को काटेगा। तो सांप के शरीर में जहर होता है और जैसे ही डंक मारा वो जहर पूरा निकल गया। वो सब लोग गए और जाकर उनको कहा कि हम एक पृथ्वी पर से एक जीवात्मा आया है और उसको जितना डंक मारते हैं उतना ही वो उसकी मूर्छा वापिस आती है। एक काम करो, उसे बंदी बनाकर यहाँ पर लेके आओ। और जैसे ही बंदी बनाकर लेकर आए तो वहां पर उनके जो मंत्री थे ना, वो मंत्री भीम के नाना लगते थे। मंत्री कौन थे? भीम के नाना जी के नाना लगते थे। तब
अरे बेटा भीम तुम यहाँ पर, हाँ लेकिन तुम्हारी ऐसी दशा किसने की? कहा दुर्योधन ने मेरी ऐसी दशा की, जहर के लड्डू मुझे खिलाए और मैं यहाँ पर आ गया। इस प्रकार से भीम को कहा कि तुम चिंता मत करो, यहाँ पर 8 कुंड है और 8 कुंड है। इसके विषय में बताते हैं कि एक कुंड में अगर स्नान करोगे तुम्हारे अंदर 1000 हाथी का बल आएगा। 2 कुंड में स्नान करोगे तो 2000 हाथी का बल बढ़ेगा। ऑलरेडी पहले से भीम के शरीर में 2000 हाथी का बल था। जब भीम का जन्म हुआ तो भीम के शरीर में 2000 हाथी का बल था और इस प्रकार से भीम 8 कुंड में जब स्नान किया तो पहले 2000 हाथी का बल था, अब 8 कुंड में स्नान किया तो 8000 हाथी का बल बढ़ा। कितना हुआ? 10,000 हाथी का बल हुआ। तो यहाँ पर कुंती महारानी स्तुति करती है कि आपने हर पल में हमारी रक्षा की है, हर पल में हमारी रक्षा की है। मेरा बेटा तो मरने ही वाला था, लेकिन हे कृष्ण आपकी कृपा से मेरा बेटा 2000 हाथी का बल वाला था, लेकिन आपकी कृपा से 10,000 हाथी का बल उसके अंदर आ गया। इसलिए आपकी भक्ति कौन नहीं करेगा। आगे कहते हैं विशान महाग्ने, और जब धीरे धीरे 5 पांडव जब बड़े हुए, इसकी भी कथा आती है शास्त्रों में, पांडवों की और कौरवों की कथा आती है कि मत्स्य गंधा से ये सब संतानें उत्पन्न हुई। लेकिन मैंने वो कथा नहीं की क्योंकि यहाँ पर सत्र बहुत ही छोटा है, क्योंकि 2 घंटा 3 घंटा हमें कुछ बोलना होता है। ऐसे ही 4:30 तो बज गए और बहुत सारी कथा आगे बढ़ानी है, इसलिए मैंने वो पूरा प्रसंग मैंने नहीं लिया। लेकिन बताता हूँ कि कुंती महारानी को एक वरदान मिला था और वो वरदान ऐसा था कि आप जिस देवता का आवाहन करोगे उनके द्वारा आपको